सिविलियंस हैं हम लोग तो, लेकिन फौज की जब ड्रेस पहनते हो और उस जोन पे रहते हो, तो आपने क्या महसूस किया कि जो फौजी लोग होंगे, आप मिले भी होंगे इनसे, हाँ क्या जी, डिफरेंस होता है? यही जैसे फिल द कॉलर, आपकी पीठ आपको सीधी रखनी पड़ती है एंड पुश योर नेक बैक, आपका जो कॉलर है फिल द कॉलर, ये मुझे बार बार कहा जा रहा था, फिल द कॉलर। ओके। तो जिस इट्स जस्ट द एम्बियंस यार, हम लोग बहुत लकी है, हम सिविलियंस बहुत लकी है, हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कितना त्याग रहे हैं हमारे लिए। हम लोग यहाँ पे बैठे ही है उनके वजह से, हम लोग सांस ले पा रहे हैं उनके वजह से। बहुत डिफिकल्ट माहौल है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के हमारे नेबर्स भी है, जिस तरीके के चीज चलते हैं, वी आर सो लकी दैट वी हैव आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स लाइक इंडिया। वी आर ब्लेस्ड। क्या बात है। वी हैव आहन। आहन, हाथ में लगी हुई चोट हो गई? थोड़ा सा। अच्छा, ओके। नहीं, मीडिया वाले पूछे उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे। आहन, मतलब पहला बार आपको मौका मिल रहा है इतने बड़े बड़े लेजेंड के साथ काम करने का, वरुण जैसे महान कलाकार, सनी भाई जी हमारे साथ में ही हैं, तो एक तो अनुभव ये रहा, और दूसरा इतना कठिन रोल, क्योंकि कल मैंने जो उसे क्लिप्स देखी है, ओहो हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि तुम वहीं से उठ के आ रहे हो और अभी फिर से वापस जाने वाले हो। एक्ट कमाल है यार। क्या बोलना चाहोगे इस पूरे एक्सपीरियंस के लिए? ये कहना चाहूँगा कि मैं I'm grateful for this opportunity. First of all, working with Varun sir, Sunny sir, an absolute legend who did Border 1 with my father. So I'm also carrying that legacy forward. There is a certain type of pressure, वो pressure हमेशा रहेगा, लेकिन कहते हैं ना बाप बाप होता है. So if I can even be 10% of what my father was in that film, I think I'll be able to do the character justice. क्या सुनील जी ने क्या बोला आपको? डैड ने कुछ बोला? नहीं, just be honest with your role, be honest with your character, and just have fun. And मैं ये कहना चाहूँगा कि the first 1 or 2 days I was petrified on set. मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे ऐसे. Just being part of such a big film, तड़प came 4 साल पहले आई थी, 2021 में, तो काफ़ी लंबा गैप हुआ है मेरा. So to be able to just come on set with Varun, Sunny sir, to just be able to learn everything, to be able to have the support of my producers, and to have a director like Anurag sir, I was a blessing in disguise, and I wouldn't have had it any other way. तो जब आपको ये मिली फिल्म है, जब हो गया फाइनल के बॉस अब तो करना ही है फिल्म, तो क्या क्या तैयारी की कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है? Obviously, physicality wise थोड़ा change करना पड़ा, but again, जैसे पापा ने कहा था कि just be honest, just be yourself. Not that I'm playing myself, but just go out there, enjoy yourself, don't think too much about what people have to say, or don't compare it to Border 1. That was the most important. So yeah, just... क्या बात है। ये वीकेंड जोरदार ताली होनी चाहिए। आहान, ये फिल्म बहुत कमाल होने वाली है दोस्त, मैंने जितने सीन्स देखे हैं बहुत कमाल है यार। अनुराग सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां। डायरेक्टर सॉफ्ट प्यारे, लेकिन सेट पे इनको मिल मत लेना। सबसे ज्यादा जुल्म इन्होंने ही सहा है। आई नो, आई थिंक वही कह रहा हूँ ना, सेट पे आप मिल मत लेना, बाकी पर्सनल लाइफ में मिलते रहिए आप जितना मिलना हो। बाप, क्या मतलब, क्या लोग बोलते हैं आपके बारे में यार, यही कि बहुत अच्छे हैं आप। अनुराग, ये फिल्म, जैसे मैंने भूषण जी से पूछा कि ये फिल्म जब आपको ऑफर की गई कि यार ये फिल्म बनानी है, ये तो आपके जहन में आया कि ये फिल्म बनाए, तो क्या क्या चीज़ आपने ध्यान रखी कि यार पुरानी फिल्म जैसी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ अलग पार्ट सोचा? ये काफ़ी ट्रिकी होता है जब आप इस तरह की आइकॉनिक फिल्म है बॉर्डर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म, बहुत ज़्यादा बनी नहीं है इंडिया में, बट वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म्स दैट हैज़ बीन मेड इन इंडिया एंड मच लव्ड। तो एक फाइन लाइन होती है कि आपको थोड़ा सा उसको रीइन्वेंट भी करना है ताकि वो आज की भी लगे, और थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो जो पुरानी फिल्म है उसके साथ रहे, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि हाँ यार हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट को वैल्यू किया गया है, हमारे उस नॉस्टैल्जिया को एक सर्विस दी गई है। तो वो एक फाइन लाइन होती है दैट यू हैव टू मेंटेन। तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है ऑब्वियसली, बिकॉज जेपी सर इज सच अ ह्यूज आइकॉनिक डायरेक्टर हैं, तो उनके पीछे आगे लाइन में लगना और कोशिश करना कि यार उनकी फिल्म की लेगेसी को थोड़ा सा जस्टिस कर पाए हम लोग, वो काफ़ी ट्रिकी होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट देन चैलेंज लिए बगैर कोई काम होता भी नहीं है,
एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट लाइक निधि सेड, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, भूषण जी की सपोर्ट रही है, एंड ऑफ कोर्स सनी सर, जो पहली बॉर्डर है वो जेपी सर और सनी सर की है, ये बॉर्डर भी उन्हीं की है। तो ऑल ऑफ अस हैव जॉइंड इन, आहान आ गया, वरुण हैज बीन देयर, दिलजीत पाजी, द 3 actresses who are there who are not here today, and my team of course, so we all joined hands and we tried to do the best that we could, and hopefully he will be proud, JP sir, when he sees the film, and जो निधि बोल रही थी कि उन्होंने अपनी चाल चल ली, अभी तुम्हारी बारी है, तो I think hopefully he'll be proud of her and all of us also when he sees the film. नहीं, बहुत हम्बल और सिंपल बन रहे हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। जितने सीन्स देखे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि एक सिर्फ छोटी फिल्म है, आपने सिर्फ बना लिया, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है दोस्त। और जो सीन देखे हैं मैंने, कमाल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये कैसे आ सकता है। तो जितने यहाँ पे जेनजीज बैठे हुए हैं, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, क्या मैसेज जाएगा? देखिए वो एनसीसी कैप लगाए हुए हैं, कुछ स्काउट्स के लोग हैं। सबसे बड़ा मैसेज तो बॉर्डर में एक ही जाएगा, वो है देशभक्ति का। वो जैसे आप अभी बात कर रहे थे, आपने सर से भी क्वेश्चन पूछा कि जेनजी, तो सर ने भी बहुत अच्छा बोला कि जेनजी क्या है, मतलब वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपके थोड़े स्टाइल, बोलने का ढंग, रहने का ढंग सब चेंज हो जाता है, पर वो जो देशभक्ति है वो तो अंदर रहती है। आप कोई भी जुबान बोल रहे हो, जब ये सामने से आवाज़ आती है कि भारत माता की, तो सामने से जय ही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा, चाहे जेनजी हो चाहे कोई भी हो। तो होपफुली इस फिल्म के बाद भी जेनजी या कोई भी ऑडियंस है, ऑल ऑफ द ऑडियंस, दे विल एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। ओह क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये पूरी टीम है जिन्होंने इतनी मेहनत की है और यहां तक इस टीजर तक पहुंचाया है। इन Also, Diljit Paji couldn't be here today, so we miss him. एक डायलॉग है सनी पाजी का, वो डायलॉग आया कहां से यार? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों है ना, देखा हम लोगों ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग है। आप शायद वो एंड वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, और सामने से नहीं, बोला जाता है वो तो लाहौर तक। सनी पाजी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या था डायलॉग वो सर? वो याद नहीं था ना। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। लाहौर तक। ये जी। तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम लोग एनडीए में शूट कर रहे थे, तो उनका जो परेड ग्राउंड है, तो वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो कुछ कैडेट्स थे, उनको फॉल इन लाइन और परेड वरेड करवा रहे थे। तो ही फेल्ट कि दे वर नॉट बीइंग एनर्जेटिक, तो उन्होंने बोला ऐसे कि आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी, ये आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए। एंड दे ऑल स्क्रीम्ड, कुछ 50-100 लोग होंगे, दे ऑल स्क्रीम्ड लाहौर तक। तो हम लोग वहाँ बाजू में थे एंड हमारे एकदम से कान खड़े हो गए। हमने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो वी वेंट अप टू देम एंड आस्क्ड देम कि ये बोले हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो देन वरुण ऑल्सो केम अप टू मी एंड सेड कि सर ये बहुत अच्छा है, इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो देन वी आस्क्ड देम कि यार आप ये पहले तो अगर इन्होंने ये लिखा नहीं है स्क्रिप्ट में तो ये ऐड नहीं करते। अच्छा। तो मैं सीधा उनके कानों ला, सर प्लीज ये कर लो, ये बहुत बड़ा और असली मोमेंट है ना, हमारे सामने हो रहा है। अच्छा प्लीज ये यूज करो। तो ये सर मैं सिर्फ टीजर में यूज करूंगा। अच्छा ठीक है कर लो। फिर मुझे पता नहीं था ये करेगा ही नहीं, तो मैं सनी पाजी के पीछे चला गया। मैं उनको बोला ऐसे सर बोलो ना इनको एक बार कर लो। एंड देन व्हेन ही परफॉर्म्ड इट, क्योंकि मैं वो लाइन में खड़ा था, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो द ट्रेनर भी थे, मतलब ही सेड कि ये क्या आवाज पहुंची गई होगी जिस तरीके से कर रहे थे। हाँ मतलब वो इतनी जोर से बोलते थे कि वो गूंजती थी आवाज़ पूरे एनवायरनमेंट में वहाँ पे। और जस्ट लाइक मतलब ये फिल्म की जो इवेंट्स हैं बहुत सारे, या कहानियाँ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस से आए हैं और ये डायलॉग भी उन्हीं से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज ही अलग होती है। 3 और 3 बताने चलेगा तो एकदम अजीब लगता है उसमें, और अगर उसमें भी आवाज ना पहुंचे, है ना। तो चलिए अब एक, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन सॉन्ग के बारे में भूषण जी सॉन्ग के बारे में बोल रहे हैं, संदेश आते हैं उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कब आएगा,
क्या रिक्रिएट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? हमने नियर टू ओरिजिनल रखा है एंड दिस टाइम वी हैव एडेड अदर सिंगर्स आल्सो और वो गाना हम 2 तारीख को लौंगेवाला में लॉन्च करेंगे विद द आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग एंड हमने कोशिश की है कि उसको ओरिजिनल की फील से अलग ना रखें बट येट आज की साउंड उसमें दें। क्या बात है, चलिए हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आहा, क्या बात है। तो जिन लोगों ने अपने अपने दिल से इस टीजर को देखा है, जिन्होंने फिल्म देखी है, तो उनको बहुत मजा आया है, बहुत पसंद आया है। 23 को हम लोग फिल्म देखेंगे, जनवरी को, और आज विजय दिवस था इसलिए सबसे पहले टीजर, उसके बाद प्रोमो आएगा, ट्रेलर आएगा, उसके बाद गाने आएंगे। अभी तो बहुत सिलसिला बाकी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और गाने भी आए। हम सब लोग